हेलो नमस्कार डियर चैंपियंस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीर कॉन्सेप्ट पिकिंग पर। आज हम बात करेंगे 12th के अंदर एक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे बोर्ड में हर ईयर एक ना एक ईयर, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो फिक्स है, वो आना ही आना है। न्यूमेरिकल चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका दो नंबर का एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये फिक्स है। चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो। तो आज मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपके 2 नंबर पक्के कराता हूं। तो देखो वो क्वेश्चन है कि द कंडक्टिविटी दे रखी होती है हमें, किसी कोई भी मोल है उसकी कंडक्टिविटी दे रखी होगी और पूछेगा मोलर कंडक्टिविटी क्या है। मोलर चालकता पूछता है, विशिष्ट चालकता दे देता है, या मोलर चालकता दे देगा तो विशिष्ट चालकता पूछेगा, या एक ही बात है मोलर कंडक्टिविटी और द कंडक्टिविटी। तो दोस्त इसे निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम पढ़ेंगे कि जैसे मैं तुम्हें अभी एक मिनट जैसे तुम्हें बेसिक बता दूं थोड़ा सा। तो जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी को जो हम डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी को दोस्त जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं के से। मोलर कंडक्टिविटी को जो डिनोट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को नोट करते हैं लैम्डा एम से। लैम्डा एम कंडक्टिविटी, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी है। तो लैम्डा एम का जो फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता या मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्त कप्पा। के को बोलते हैं कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। अब ये सारी चीजें हैं क्या? ये सारी चीजें जो कप्पा है इसे बोलते हैं कप्पा मीन्स है आपकी जो कंडक्टिविटी लिख रही है, कंडक्टिविटी। एम है जो आपके मोल्स दे रखे होंगे, मोल या मोलर लिख के देगा, ठीक है। ये सारी चीजें एम दे रखी होगी। तो अब हम पहचानेंगे कैसे कि भैया मोलर कंडक्टिविटी क्या है और कंडक्टिविटी क्या है। इसकी पहचानने की एक आसान ट्रिक बता दूं, कितना भी टफ न्यूमेरिकल आ जाए, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, आपके 2 नंबर कोई नहीं काट सकता है। वो ट्रिक ये है, वो इसकी ऐसा यूनिट है। अगर आपको कप्पा पहचानना है, अगर आपको कंडक्टिविटी पहचाननी है के, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू के पीछे लिखा होगा साइमन पर सेंटीमीटर। इसकी जो यूनिट होती है ना, वो ये यूनिट है साइमन पर सेंटीमीटर। कभी कभी एक नंबर में सीधी आपसे यूनिट पूछ लेता है कि कंडक्टिविटी कैसा यूनिट है, साइमन पर सेंटीमीटर। एस से बोलते हैं दोस्त, एस से बोलते हैं साइमन पर सेंटीमीटर। ये इसकी ऐसा यूनिट है किसकी? कंडक्टिविटी की। और फिर बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है। मोलर कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन बोलो मेरे साथ एक और, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज द ऐसा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, और साइमन पर सेंटीमीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को जो डिनोट करते हैं, जिस लेटर से डिनोट करते हैं उस लेटर को बोलते हैं के। की मींस कप्पा। और मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। जो मोलर कंडक्टिविटी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। तो जो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के जो फॉर्मूला है वो है लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। तो लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। तो जैसे सबसे पहले देखो जो बोर्ड है, बोर्ड में जो मार्किंग है, यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो है नहीं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और स्टेप मार्किंग होगी। स्टेप मार्किंग में जितने भी न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में 13 से 14 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे। और 13 से 14 नंबर के न्यूमेरिकल मैं गारंटी लेता हूं, जो मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इससे एक न्यूमेरिकल बाहर नहीं जाएगा। डिजिट चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट सारे सेम ही रहेंगे, कभी कभी तो सेम डिजिट हमारी मैच कर जाती है। तो जो चीज है सब्जेक्टिव पेपर में क्या ध्यान रख रहा है कि जब सब्जेक्टिव पेपर है तो स्टेप मार्किंग है। हमेशा न्यूमेरिकल देखते ही अगर हमारा न्यूमेरिकल गलत भी हो जाता है तो हमें सबसे पहले लिखना है गिवन। दिया क्या गया है, जो चीज दी गई है उसे लिखो। फिर उसके बाद गिवन लिखने के बाद उसका लिखो फॉर्मूला लिखने के बाद फिर लिखो उसमें वैल्यू पुटिंग, और फिर तब जाके सॉल्व करो। इन केस अगर आपका आंसर गलत जाता है, इन केस जो आंसर की वैल्यू है वो गलत मिलती है, तो आपको गिवन का नंबर मिलेगा, आपको फॉर्मूला का नंबर मिलेगा, आपको वैल्यू पुटिंग का नंबर होगा, 3 स्टेप के नंबर मिलेंगे। टोटल कितने स्टेप थे? 4। क्वेश्चन कितने नंबर का? 2। तो आंसर कितना नंबर कटा? आधा नंबर। तो 1.5 नंबर 1.5 मार्क्स तो आपको मिले। तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, गिवन लिखनी है। तो जैसे मैं गिवन लिखूं, क्वेश्चन कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 एम मोल। तो जो मोल जिसके पीछे होगी, जिसके पीछे मोल लग रही होगी, वही तुम्हारी एम की वैल्यू है। मैं लिख दूंगा एम की वैल्यू है 0.1। कितनी है? 0.1। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज 6.25 इंटू 10 की पावर -2 साइमन पर सेंटीमीटर। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। 6.25 इंटू 10 की पावर -2 पर साइमन पर सेंटीमीटर। आ गया ना साइमन पर सेंटीमीटर। और साइमन पर सेंटीमीटर में मैंने तुम्हें क्या बताया, साइमन पर सेंटीमीटर है क्या? कंडक्टिविटी क्या? कप्पा क्या? के। इसका मतलब हमें के दे रखा है। क्या दे रखा है? के बराबर दे रखी है 6.25 इंटू 10 की पावर -2 साइमन पर सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी मींस पूछ रहा है आपसे लैम्डा एम की वैल्यू। तो लैम्डा एम की वैल्यू पूछ रहा है और कप्पा की वैल्यू दे रखी है, एम की वैल्यू दे रखी है। तो कैसे निकालेंगे ऐसे कि लैम्डा एम बराबर, फॉर्मूला क्या है?
लेमडा एम बराबर कप्पा, कप्पा की वैल्यू क्या है, कप्पा की वैल्यू है 6.25 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 1000 अपॉन एम क्या है 0.1। देखो अगर केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बायोलॉजी वाले होंगे, उनकी कैलकुलेशन भी होगी, अगर आप क्वेश्चन पूरा नहीं निकाल पाते हो, आप आंसर पूरा नहीं निकाल पाते हो, तो क्या करना है, जो नीचे वैल्यू है, नीचे कोई भी पॉइंट की वैल्यू, कोई भी पावर में वैल्यू नहीं बचनी चाहिए, सारी वैल्यू आपको ऊपर पहुंचाने दे रही है, क्योंकि मार्क की स्कीम में 1 से लेकर 2 आंसर होंगे, तो यहां तक आप छोड़े आएंगे, यहां तक ये आपकी होगी। देखो यहाँ आपको अगर स्टेप मार्किंग है, यहाँ आपको 1/2 नंबर मिल जाएगा, 1/2 मार्क्स वैल्यू पुटिंग में नंबर मिल जाएगा। अगर आपका आंसर गलत हो जाता तो यहां तक तो नंबर मिलेंगे ना। तो कहावत है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना करने से कुछ तो करो, तो छोड़ के नहीं आनी है कोई भी चीज। अब देखो ये से मैं सॉल्व करूंगा तो देखो 6.25 इसी तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का। ये 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -2 होगी, वही है 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 को मैं लिख सकता हूँ ये 10 की पावर 3, क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 3। अरे हम 1000 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 3 जीरो 10 की पावर 3 होगी। अब देखो यहाँ है 0.1, मतलब कोई भी डिजिट के बाद पॉइंट है इधर, तो ये 0.1 कह रही है कि 10 की पावर -1 है। 0.1 क्या है, 10 की पावर -1। या मैं कहूं कि मैं यहां से अगर मैं इस पॉइंट को उठाता हूं, इस पॉइंट को उड़ाता हूं, इस पॉइंट को उड़ाने पर हमने पढ़ा है, अगर ऊपर से पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगी, नीचे से पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी। तो ऊपर अगर 0 बढ़ जाएगी तो ये कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी भैया 10 की पावर 4। कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 4। अगर अब देखो यहाँ नीचे कोई वैल्यू तो रही नहीं, यहाँ नीचे कोई भी वैल्यू नहीं रही है, और हमारा पहला काम यही है नीचे कोई भी वैल्यू रहनी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं करा रहा, मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल करा के उसके पीछे का सारी कहानी, सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर न्यूमेरिकल थोड़ा भी कहीं से भी इधर उधर आ गया तो आप पूरा कर दो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। भले ही आपका अगर आपको कैलकुलेशन नहीं हुई तो आप आंसर के नंबर कट सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के नंबर नहीं कटेंगे। तो देखो 6.25 इंटू 10 की पावर -2 और 10 की पावर 4, 10 की पावर जो 4 है वो पॉजिटिव की और -2 नेगेटिव की, तो कितनी बची पॉजिटिव की 10 की पावर 2, कितनी बची 10 की पावर 2। और इसे हम करेंगे तो ये कहते 6.25 और पॉजिटिव की 2, तो ये आ जाएगी 625। और ये 625 हमने निकाला क्या है, हमने निकाला है लेमडा एम, और लेमडा एम की जो ऐसा यूनिट है वो मैंने क्या बताई है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमें काम पूरा करना है, हमें एग्जामिनर को कोई भी मौका देना ही नहीं है कि वो हमारा मार्क्स काट सके। भाई कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। हमने मान लो 10 पेज है, हमने 10 पेज पढ़ लिए और हम कोई किसी को सुनाने हैं, हम कहेंगे यार थोड़ा थोड़ा याद है, पूछ सकता है, लेकिन हमें 10 पेज में से 5 पेज ऐसे याद है, वो सॉलिड याद है, कहीं से भी पूछ ले। तो हमें क्या करना है, हमें इस वैल्यू की ऐसा यूनिट लिख के आनी चाहिए। 625 है क्या, 625 है क्या, तुम कहोगे भैया 625 मोलर कंडक्टिविटी या मोल अच्छा लगता, और उसकी ऐसा यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपका आंसर है। यहाँ आपको पूरे 2 मार्क्स एग्जामिनर दे देगा और आगे बढ़ जाएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन कराया है, ये मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन था, जिसमें आपको कंडक्टिविटी गिवन रखती है। कंडक्टिविटी कैसे पहचानेंगे, कंडक्टिविटी पहचानेंगे, यूनिट होगी साइमन पर सेंटीमीटर, उसके पीछे ये रही साइमन पर सेंटीमीटर, जिसके पीछे साइमन पर सेंटीमीटर यूनिट हो वो के की यूनिट है, जिसके पीछे साइमन सेंटीमीटर पर यूनिट है वो के की वैल्यू है, कप्पा की वैल्यू है, और जिसके पीछे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो वो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है। रख दिया, आंसर आ गया आपके पास। आपके 2 नंबर यहाँ फिक्स हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा है, इसके ये 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म है, ये समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया है। कोई भी बच्चा अगर बेसिक से नहीं जानता है उसे सारी चीजें समझ में आ गई, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, तो ये सारी चीजें, ये न्यूमेरिकल आपको 2 मार्क्स में 2 नंबर ये बोर्ड में 100% पूछा ही जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम्स में। हाँ तो भाई एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है मोलर कंडक्टिविटी का, उम्मीद करता हूँ आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया है, देखो मोलर कंडक्टिविटी से कंडक्टिविटी, या तो मोलर कंडक्टिविटी दे रखी होगी कंडक्टिविटी पूछेगा, कंडक्टिविटी दे रखी होगी तो मोलर कंडक्टिविटी पूछेगा, जिसके पीछे साइमन पर सेंटीमीटर दे रखी हो वो कप्पा की वैल्यू मींस कंडक्टिविटी की वैल्यू है, जिसके पीछे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दे रखा हो वो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है। डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग पर ही सवाल आएंगे। तो अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया जो मैंने कराया है, मैंने क्वेश्चन के साथ साथ आपको बेसिक भी बताया है, क्वेश्चन क्या है, यूनिट भी बताई है, यूनिट भी कई बार क्योंकि आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में पेपर है तो एमसीक्यू में यूनिट भी आ जाती है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो सेम क्वेश्चन है आपका, ये भी प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर में आया है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज 1.96 into 10 की पावर -2 7 पर सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। उम्मीद करता हूं इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इसका अगर वो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दें, आपका मोलर कंडक्टिविटी का टॉपिक है खत्म हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मोलर कंडक्टिविटी जो मैंने ये छोटी सी वीडियो में ये करा दिया है, आप बस इतना पढ़ लेना, आपसे बोर्ड में क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप बोर्ड का क्वेश्चन बना लाओगे। घबराओ मत दोस्त, सारे ये मत देखो अगर आपने अब तक पढ़ाई नहीं की है तो किसी ने नहीं की है। जिंदगी हो या रेस,
जीतेगा वही जो लास्ट टाइम पर गेट चेंज करेगा। तो यार घबराने की क्या जरूरत है, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे यार। बोर्ड के एग्जाम को लेकर इतना डर, इतना खौफ क्यों है? मैं जो पढ़ा रहा हूं उसे बस करते चलो और अपने ऊपर बिलीव रखो। सबसे पहले जो विश्वास रखना है वो अपने ऊपर रखना है, क्योंकि कहावत है ना, इफ यू नॉट बिलीव इन योरसेल्फ नोबडी कैन ट्रस्ट इन यू। अगर तुम्हें अपने आप पर ट्रस्ट नहीं है तो दुनिया आपके ऊपर कैसे भरोसा कर सकती है? तो ये सारी चीजें अपने ऊपर भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रहो कि हाँ अगर कि मैं कर सकता हूं, अगर मुझसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं हुआ, मैं कर लूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।